अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ और आज हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार सी कोरियन स्टाइल में क्रिस्पी स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टार्टर। बहुत मज़ेदार है, बहुत कमाल की रेसिपी है। आप इस ड्रम स्टिक को इस स्टाइल में बनाएंगे तो आपको और कोई ड्रम स्टिक पसंद नहीं आएंगी। ये इतनी कमाल की रेसिपी है, इतनी मज़ेदार है, इतना जूसी ये चिकन बनके तैयार होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप जब इस अंदाज में इस रेसिपी को मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहें, स्पाइसी सी, मज़ेदार सी। तो चलें आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले ली थी। चिकन देखें मैंने लेग पीस में ली थी। ये मैंने 1 kg ली थी, 1000 ग्राम, यानी कि थोड़ी सी ऊपर है। और इसको पहले मैंने धो लिया था अच्छी तरह, सिरका और नमक लगा के धोया था ताकि इसमें से ब्लड सारा निकल जाएगा इसमें से। तो इसको धो के छन्नी में रख देंगे। छन्नी में इसलिए रखेंगे ताकि सारा पानी इसमें से ड्राई हो जाए। ड्रम स्टिक हमारी सारी ड्राई होनी चाहिए ताकि स्पाइसेस अच्छे से चिपक जाएँ। और इसको हम अंदर से कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरीके से नाइफ़ की मदद से डीप कट लगा देंगे। थोड़े थोड़े कहीं कहीं लगा दें, कहीं नहीं लगाएं। इस तरीके से डीप कट लगा दें ताकि मसाले हमारे अंदर तक चले जाएं। सारी चिकन पे हम इस तरीके से कट लगा देंगे नाइफ़ से। हाथ बचा के बहुत आराम से ये काम करिएगा। सारी चिकन ड्रम स्टिक पे मैंने इस तरीके से देखें कट लगा दिए हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत कम मसाले इसमें ऐड होंगे। यहाँ मैंने लिया है 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा क्रश हुआ हुआ और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। और यहाँ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें से स्किप नहीं करिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे पहले। और यहाँ मैंने लिया था 1 टेबल स्पून अदरक, जिंजर यानी कि चॉप हुआ हुआ। ये मेरा फ्रोज़न है चॉप हुआ हुआ। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं और गार्लिक पाउडर की जगह आप चाहें तो लहसुन पीस कर भी डाल सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसालों पे, चिकन पे अच्छी तरह मसाले चिपक जाएं सारी ड्रम स्टिक पे। बहुत अच्छी तरह इसको हाथों से रब करना है। देखें इस तरीके से बिल्कुल भी हमारे पास जो मसाला है वो खुशक नहीं रहे, इस पे अच्छी तरह चिपक जाए, कोटिंग अच्छे से हो जाए। ये इसका अहम पॉइंट है कोटिंग का। इसकी बहुत अच्छी से कोटिंग होनी चाहिए ताकि अंदर तक मसाले, नमक, मिर्च चले जाएं, फीकी फीकी चिकन नहीं रहे हमारी। जब इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा। मैदे को पहले मैंने छान लिया था। 1/2 कप ये ऐड कर देंगे और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम हाथ से ही रब करेंगे इस तरीके से कि अच्छे से मैरिनेट हो जाएं सारी चीज़ें। सारा देखें ड्राई फ्लोर इस पे चिपक गया है, लेकिन बाकी हमारे पास फिर भी काफ़ी मैदा और कॉर्नफ्लोर बचा है। अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2 टेबल स्पून करके पानी डालेंगे। जितनी चिकन मेरे पास है इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। बस हमने इसका बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना, इतना थिन रखना है कि बस ये अच्छे से इस पर चिपक जाए सारी कोटिंग, यानी कि लेग पीस पे अच्छे से कोट हो जाएं सब चीज़ें। तो इसलिए ड्राई फ्लोर को हम इस तरीके से ख़त्म करके इसमें ज़रा सब करके पानी डालेंगे। देखें अच्छा खासा बचा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कि ये चिपकता चला जाए सारी चिकन पर। अगर आप एकदम से ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पेस्ट हो जाएगा, हमें इसका पेस्ट नहीं चाहिए। इतना मसाला इसमें होना चाहिए कि बस इन्हीं पीसों पे ये चिपका रह जाए, प्याले में इसकी ग्रेवी वगैरह नहीं बचे। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। अभी भी देखेंगे कहीं से रह गया है तो इसमें थोड़ा और पानी डाला है मैंने, 1/2 कप पानी डाला है। और ये देखें कितना मसाला इसमें चिपका हुआ है। इतना मसाला इसमें लाजमी चिपका हुआ होना चाहिए। बाकी ग्रेवी वगैरह देखें आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, ऐसा हमें चाहिए। अब इसको मैरिनेट करके रख देंगे हम 1-2 घंटे के लिए। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको रख देते हैं कवर करके। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहे तो काउंटर पे ही छोड़ दें। अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें मैंने 5 कप ऑयल डाला है। ये 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट को चिकन को। इसको उठाएंगे एक एक लेग पीस को और मीडियम लो आंच पे मैंने चूल्हे की फ्लेम करी हुई है।
और इसको हम डालते रहेंगे एक एक लेग पीस को। बड़े पैन में करें तो जल्दी से हो जाएंगे सारे। एक साथ मैं 2 बैच में फ्राई करूँगी। सारे लेग पीसों को उठा के देखें मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमें इसमें कलर नहीं लाना। तो हमने मीडियम लो आंच करी हुई है चूल्हे की, ताकि अंदर से भी चिकन की लेग पीस हमारे अंदर से भी पक जाएं और ऊपर से जो कोटिंग हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर की करी है वो भी पक जाए। बहुत जल्दी इसमें कलर नहीं आए। इसको मुझे लगे हैं 10-12 मिनट फ्राई करने में लगेंगे। अभी मैं इसको टर्न कर रही हूँ, हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो हम इसको टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। इसी तरह टर्न करते रहेंगे, इसी तरह पकाते रहेंगे मीडियम लो आंच पर ही, कि चिकन भी अच्छे से पक जाएगी, कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा और ये आसानी से तैयार हो जाएगी। ये देखें, ऐसा हमें चाहिए गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर, बहुत ज़्यादा हाई गोल्डन कलर हमें नहीं चाहिए। आँच को देख लें कितने आसानी से मैं आराम से बिल्कुल ये कर रही हूँ काम। 2 बैच में करें तो बहुत आसानी से खुली खुली ये फ्राई हो जाएगी हमारी चिकन। छोटा बर्तन लेंगे तो 2-3 बैच में आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। मेरे पास अभी 3 बची हैं, मैं 3 भी बाद में डालूंगी ये निकालने के बाद। और इसी तरह मैंने इनको टर्न करती रही ताकि ये कलर सब जगह इक्वल आ जाए। अगर एक ही जगह पड़ा रहने देंगे तो ऊपर से कलर नहीं आएगा, नीचे से कलर आ जाएगा। बहुत आराम से ये सारा काम आपको करना है। और जब हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था, देखिए अब मैं ये निकालना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट हमें कलर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। अंदर से भी देखें अभी से ही नज़र आ रही है कितनी जूसी बनी है। इसी तरीके से सारी हम स्टिक को उतार लेंगे और उतारने के बाद एक तरफ रख लेंगे और जो दूसरा बैच बचा है उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे 10-12 मिनट में। एक मैंने बैच 10-12 मिनट में फ्राई किया है। अगर बहुत जल्दी पका लेंगे तो अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी, वो पकेगी नहीं और ऊपर से कोटिंग में कलर आ जाएगा। सारी उतार के मैं एक तरफ रख लूँगी और बाकी की फ्राई करके वो भी एक तरफ रख लेंगे। अब मैंने दूसरा पैन लिया है, दूसरे पैन में हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे, मसाला, यानी कि इसमें हमने चूल्हा जला दिया है और इसमें 1/2 कप ऑयल डाला है। इसके बाद हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन चॉप हुआ हुआ, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ लहसुन डालेगा 2 टेबल स्पून भर के और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, कलर अच्छा सा आ जाए। जब कलर अच्छा सा आ जाएगा, बिल्कुल डार्क नहीं आना चाहिए, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे चिल्ली गार्लिक केचप। 1/2 कप मैंने चिल्ली गार्लिक केचप ले लिया था। आपके पास नहीं हो तो आप रेगुलर सादा केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स। ये तीनों चीज़ें इसमें डाल दें, स्पाइसेस में मज़ा आ जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा हमारा स्पाइसेस ग्रेवी। अब ये इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकाना नहीं है, बस मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस ना हो तो आप सिरका ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस और 2 टेबल स्पून हॉट सॉस। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे इनको। मीडियम आंच पे सारा काम करिएगा वरना केचप वगैरह बहुत जल्दी जल जाएगा। आप नॉन स्टिक में कर रहे हैं तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। अगर सिल्वर के पैन में करेंगे तो ये जल भी सकता है, तो आंच को बहुत मीडियम करिएगा। और जो सारी हमने स्टिक तैयार करके रखी थी, इनकी कोटिंग देखें कितनी अच्छी हुई है, कलर कितना अच्छा आया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे तरह मिक्स करना है कि ये सारा ये मैं मिक्स करती चली जाऊँगी और इस पर कलर बहुत अच्छा सा आता जाएगा। कलर आपका बहुत अच्छा आना चाहिए। इसी तरह मिक्स करते रहेंगे हम। और ये देखें सारा केचप इस पर चिपकता चला जाएगा। पैन में देखें बिल्कुल भी केचप नहीं बचा, जो भी चीज़ मैंने डाली थी वो सब इसमें चिपक गई। इसी तरीके से हमें इसकी थिकनेस चाहिए। जब ये सब चीज़ें चिपक जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल। 1 टीस्पून थे, मैंने थोड़े डाले हैं, थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। ये देखें अच्छे से इसकी और दोबारा से मिक्सिंग करेंगे। बस मिक्सिंग करने तक ही हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा भी इसको कुक नहीं करना है क्योंकि चीज़ें सारी इसमें पकी हुई हैं। तो मिक्स करते रहेंगे, कलर अच्छा सा आता रहेगा। ये सब हमने काम जब करना है जब हमने सर्व करना हो, क्योंकि हमने पहले से पका ली थी ड्रम स्टिक, और हमने ये काम जब करना है जब हमने डिश को सर्व करना हो। सर्व करते वक्त आप ये चीज़ें इस तरीके से कर लें और फिर इसको सर्व कर दें, क्योंकि इसको ये पॉइंट जब आप करेंगे तो इसको हमने रखना नहीं है, डायरेक्ट सर्व करना है। इसलिए ये काम आप खाना खाते वक्त ही करें,
और ये सारी मैं निकाल लूँगी। चूल्हा बंद कर दिया है सब चीज़ों को। देखिए मैं डिश आउट कर लेती हूँ। कितनी मज़ेदार, कितनी स्पाइसी, क्रिस्पी हो रही है। जो इसकी कोटिंग करी है और जो ऊपर से केचप लगाया उसकी वजह से इसकी कोटिंग नरम नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी। इतनी अच्छी हमने इसके अंदर से कोटिंग करी है। कितनी मसालेदार, जूसी, अंदर तक टेंडर ये बनके तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा इस तरह बना लेंगे तो आपको कोई और चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी आज की बनी है। और इसको आप सर्व करें, किसी भी तरीके से सर्व कर लें, रोटी से खा लें, रूखा खा लें, कैसे भी खा लें। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है चिकन स्टार्टर हमारे। और ये लेग पीस देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको हम तोड़ेंगे, अंदर तक जूसी, फ्लेवरफुल ये चिकन तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान सी रेसिपी है। कितने मैंने कम इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार किया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डालेंगे हम। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इस तरह इसको बनाएं चिकन ड्रम स्टिक को आप कोरियन स्टाइल में, और रेगुलर ड्रम स्टिक आप खाना भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।